वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि एलीट्स का क्या रोल है और पर्टिकुलरली एलीट्स जो कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स हैं और उसके लिए पाकिस्तान में क्या एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कि ये एलीट्स और इन्वेस्टर्स जो हैं ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। जैसे पीटीआई के डॉक्यूमेंट ने दिखाया है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो बुरी तरह गिर रही है और 2007 में जब वो पीक पे थी वहाँ से तकरीबन 23% ऑफ जीडीपी से अब कोई 12% पे आ गई है। तो ये प्राइवेट सेक्टर जो है ये बहुत अब शाये हो चुका है। तो इरफान, आप बात कर रहे थे कि एनर्जी साइड में मैं प्रॉब्लम्स तो बहुत डिस्कस हो चुकी हैं, बट क्या प्राइवेट सेक्टर का इसमें सोल्यूशन में कोई हिस्सा है? क्या आप ये ख़रीद सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, आप चला सकते हैं, आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप बिजली जैसे टेलीकॉम में आप प्राइवेट सेक्टर फ़ोने दे रहा है और लोगों को बड़ी अच्छी सर्विस दे रहा है, क्या एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का रोल है? जी क्यों नहीं है रोल, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर आ सकता है। देखिए थर कोल जो है, जहाँ पे 175 बिलियन टन हमारे पास कोल के ज़खायर हैं, वी आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जिससे हम 1 लाख मेगावाट बिजली बना सकते हैं 100 साल के लिए। उसको आप प्राइवेट सेक्टर तो नहीं आया, आप प्राइवेटाइज करो, आप उसको फ्लोट करो, आप उनको प्राइवेट सेक्टर को लाएं, लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म लीज पे दें। इसी तरह एलपीजी एलएनजी जो लिक्विड नेचुरल गैस है, विच इज़ दी सोल्यूशन टू या ऑल्टरनेट टू नेचुरल गैस। पिछले 4 साल से हम सुन रहे हैं कि कराची में किसी भी पोर्ट पे वहाँ पे एक टर्मिनल बनना है, उसकी $200 मिलियन कॉस्ट है। तो $200 मिलियन कॉस्ट आज कोई 20 अरब रुपए कोई ज़्यादा नहीं है। तो वो हम 4 साल से सुन रहे हैं जी, वो प्रोजेक्ट, वो जो टर्मिनल बनेगा उसके बाद वहाँ से एलएनजी आएगी, वो यहाँ से आपको जो है वो सप्लाई करेंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूटिंग जो कंपनीज हैं सुई साउदर्न गैस है या सुई नॉर्दर्न गैस है, उनके थ्रू आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। लेकिन उसको भी आपने प्राइवेटाइज नहीं किया, आपने किसी को भी नहीं दिया। आप देखें ये क्यों नहीं आ सकते? तो आप पीटीआई से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पीटीआई से हम जो मेन एज ए बिजनेस कम्युनिटी और ख़ास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी ऑफ पंजाब, देखिए इस वक्त एनर्जी क्राइसिस इज द ओनली एंड मेजर क्राइसिस फॉर द बिजनेसेस इन पंजाब। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ पंजाब की हम जीडीपी 2% हम लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस। जैसा मैंने कहा, यू आर सेइंग कि पाकिस्तान एक इकॉनमी है, एक इकॉनमी रहनी चाहिए, जो आपको दूसरे मुल्क के हिस्सों में मिलता है वो यहाँ भी होना चाहिए। इक्वल शेयरिंग ऑफ गुड एंड बैड बराबर होनी चाहिए। डेफिनेटली देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि एक ही मुल्क में कराची बीइंग द लार्जेस्ट सिटी, वहाँ पे कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं है ही नहीं, जीरो। और लाहौर बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी, वहाँ पे 12 घंटे लोड शेडिंग है, वहाँ हफ्ते में 3 दिन। अच्छा, हम पीटीआई से जो अब चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि देखें आप ये पीटीआई से आपका क्या रोल, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल आप मांगते हैं पीटीआई से? डू यू वांट टू बी एन इक्वल पार्टनर विद सपोजिंग पीटीआई गवर्नमेंट आती है तो आप उनके पार्टनर्स होंगे, या आप रिसीविंग एंड पे होंगे, या आप ड्राइविंग एंड पे होंगे? आपका क्या रोल होगा? देखिए हम ये चाह रहे हैं, जो हमारा रोल होना चाहिए, ड्यू रोल, वो ये है कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी जो है वही, जिस शुरू में भी बात हुई, दे आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक। सो प्राइमरी रोल प्राइवेट सेक्टर का आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट का रोल देख रहे हैं? प्राइमरी रोल प्राइवेट सेक्टर का मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अगर तो हमने सारी चीज़ों को चेंज करना है, और जिस तरह बात थी कि पिछले 2 डेकेड से या 3 डेकेड से जो पॉलिसी चल रही हैं फेल हो गई हैं, फ्लॉप हो गई हैं। हमारा तो बड़ी अच्छी पॉलिसीज थी प्राइवेट सेक्टर में, बड़ा नहीं वो बीच में पैच बहुत अच्छा था, नो डाउट। उसमें ऑल टाइम हाई ग्रोथ रेट था, डॉलर का जो रुपी वर्सेस डॉलर रेट वो स्टेबल रहा 4 साल, 4.5 5 साल 60 रुपए पे। वो एक बहुत अच्छा, मैं ओवरऑल अगर आप उस पीरियड को हटाएं और उसके अलावा अगर आप पिछले 20-25 साल का कंपैरिजन करें, तो अब हम डेफिनेटली इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारे सारे सब लोअर साइड्स पे ही हैं, जैसे अभी बात हुई। वो लोग कहते हैं ना कि बिजनेस कम्युनिटी रेंट सीकिंग करती है, वो तो आप दुनिया में कम्पीट कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन में आप हिस्सा डाल सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं हम डाल सकते? ग्लोबलाइजेशन में हम हिस्सा ले सकते हैं। और मैं जिस तरह बाद में दोबारा उसी पॉइंट पे आता हूँ
कि हम ये चाह रहे हैं, बिजनेस कमेटी ये चाह रही है कि बहुत अच्छी है जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो दी गई है पीटीआई की तरफ से, बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितनी भी बातें हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशो को 15% पे, हम खुद ये कह रहे हैं पिछले 3-4 साल से हम ये कह रहे हैं कि आज इंडिया में अगर 13, 13.5, 14% इंडिया तो हम क्यों नहीं ले सकते? हम वाई आर वी एट 8.5% या 8.8% पे आज हम हैं, तो हम क्यों नहीं 14-15% पे आ सकते? बांग्लादेश ऐसे मुल्क में आज 13%, 13.5% है। तो लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप ये जो करेंगे, आप विदाउट दी इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस कमेटी या प्राइवेट सेक्टर, आई वुड से, आप नहीं कर सकते। आप उनको कॉन्फिडेंस मिलें, उनको एतमाद मिलें, और वही लोग हैं जो मेन ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमी हैं, यही लोग हैं जो कि इकोनॉमी को रन करना जानते हैं और जो कर रहे हैं, यही इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इनको इनवाइट करें ना, और ये बड़ा अच्छा एक डॉक्यूमेंट बन गया है इसको। जी डेफिनेटली, मैं अभी यही बात हो रही थी जहांगीर खान तरीन साहब से कि जी आप बिजनेस कमेटी को या जो लीडिंग पाकिस्तान में चैम्बर्स हैं उनको आप कॉन्फिडेंस में लें, उनको अपना विजन बताएं, उनसे भी डिस्कशन करें, उनसे कंसल्टेशन करें और उनसे भी राय लेके आप इसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि आगे जाके जब अगर तो ये गवर्नमेंट में आते हैं, पीटीआई गवर्नमेंट बनाती है, तो उसके बाद इनको भी देखें वही चीज़ें करनी है जो कि सारे इस वक्त प्रॉब्लम पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, पाकिस्तान में आज आफ्ताब एंड ब्रिंग हिम इन, क्योंकि आफ्ताब जो हैं ये इन्वेस्टर्स से आप डील करते हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी है। सो व्हाट इज द इन्वेस्टर लुकिंग फॉर? I think, first of all, sir, thank you very much for inviting here and opening up the discussion on the economic plan of one of the political parties. I think this is the right time to start. Globally देख लें, जहाँ पे भी elections हो रहे हैं, elections अमेरिका में presidential elections हो रहे हैं, क्या एजेंडा है वहाँ पे? Economic growth, job creation, social services, etc. So globally, it is the economy or economic aspects which derive the political agenda of every political So you think party. economics should be driving politics? PTI has taken a good lead. I think other national parties need to follow. What we are discussing here, it's not that we're not happy about this. We're very happy about at least there is one political party which has started thinking before rest of the people. और अभी एक जो broad plan आया है, अभी मैंने जब ये broad plan देखा है, I still think कि इसके बाद इनको अभी से जो इनकी economic team है उनको एक सेक्टर बाय सेक्टर, इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री एक फोकस ग्रुप क्रिएट करके और उसके ऊपर ब्रॉड प्लानिंग की बहुत अच्छा ज़रूरत है। एज फार एज द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ कंसर्न, जो मैंने इस प्लान में पढ़ा है वो ये कि दे टॉकिंग अबाउट के जी जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं फ्रॉम चाइना और मिडल ईस्ट, उनको टारगेट करेंगे। दे टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लेके आएंगे ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ तक तो बात हुई, लेकिन व्हाट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। Do you think these sovereign funds would be willing to come to Pakistan? देखिए, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। अगर आप देखें कि पिछले 4 साल से हम 3G लाइसेंसेस की भी बात कर रहे हैं, हम पिछले 2 साल से हमारे $800 मिलियन की प्रोविजन को कि जी हमें PTCL से जो रिसीव होने हैं उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। फॉरेनर्स क्या चाहते हैं? What do they want? फॉरेनर्स सबसे पहले be they the sovereign fund or the expatriate Pakistanis, what they want, the confidence in the government, the ability of the government to really implement the plan, the vision. I think PTI has done a good job, as I said, that at least एक vision को clarity है। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें, बहुत सा काम करना बाकी है। अगर वाकई होपफुली अगर ये गवर्नमेंट बनाते हैं तो आई थिंक अगर ये अगले 4-5 माह या जो भी, बट ये मुझे आप प्रैक्टिकल टर्म्स में बताएं ना कि ग्लोबल इन्वेस्टर जो है और पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में क्या एनवायरनमेंट देखना चाहता है? पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है ना, वी आर द 6th largest in the world and we have a very dynamic population, 100 million under 25, फिर लोकेशन वाइज आई मीन, तो क्या यहाँ पे मसला तो हुकूमत का ही है? सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट फाइनेंसेस। अभी आपको मैं एक चीज़ की मिसाल देता हूँ। IPPs इन पाकिस्तान, दे हैव आस्क्ड फॉर एनकैशमेंट ऑफ द सॉवरेन गारंटीज।
वो भी गवर्नमेंट ने उसको रद्द किया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जी आप उनको पेमेंट करें। दिस इज द कंडीशन नाउ। सो मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज वन वेरी, गवर्नमेंट फाइनेंसेस की एक चीज। सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हमारे मुल्क में, आई थिंक अगर इंडिया में बिल्कुल नेक्स्ट डोर चले जाए, इंडिया में रेलवे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, एंड दीज एंटिटीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बिलियंस ऑफ इंडियन रुपीज प्रॉफिटेबिलिटी कमा रही हैं। हमारे यहाँ किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को देख ले आप, रेलवेज को देख ले आप, ठीक है। एक तो है कि गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई है इन ट्रांसपोर्ट, इन एनर्जी, इन ऑल दीज थिंग्स। गवर्नमेंट फेल हो गई है, मैनेजमेंट, दे कांट मैनेज द कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आप ये जो हमारी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके होते हुए इन्वेस्टर आएगा या नहीं आएगा, या मतलब देयर कैन बी इनक्लेव्स इन पाकिस्तान जहाँ आ जाएगा, क्या है? दिस इज़ वेयर आई थिंक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की हद तक तो इन्होंने जो प्लान दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक डिजिटल ट्रेड की भी थोड़ा बहुत इन्होंने टच किया है, इन अ वे ठीक है, लेकिन उसका सोल्यूशन हमें इसमें नज़र नहीं आता। आई थिंक अगर आने वाले वक्त में देखा जाए, कपल ऑफ डेज अगो इंडिया ने पाकिस्तानी कंपनीज और पाकिस्तानी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी खोल दी है। वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि जी पाकिस्तान को भी लाइक वाइज रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मार्केट का रिटर्न है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर आवर मार्केट स्टैंड। I think Pakistani stock market and Pakistani corporate sector stands to benefit a lot. हम समझते हैं कि पाकिस्तान के बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, मसलन टूरिज्म को ले लें, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ले लें, आप रोड एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क को ले लें, जिसमें अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो बहुत अच्छा है। और इस वक्त अगर ग्लोबल ट्रेंड देखा जाए, ऑब्वियसली टारगेट दीज पीपल। आई थिंक नेक्स्ट लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। तो फिर जहांगीर से पूछेंगे कि ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हाउ विल पीटीआई डील विद ऑल दीज इश्यूज, और इनके प्रोग्राम में भी इसके बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल कम बैक।